देखो, चुनावी माहौल में और चुनावी तड़का तो होना भी चाहिए। जैसे आपने जिक्र करा कि चुनावी माहौल है। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस बात को लेकर के है कि भाई हमारे यहाँ का इलाके का, हमारे नारायण हल्के का कौन आदमी, कौन नुमाइंदा होना चाहिए, ताकि हर आदमी की एक खुशी भी हो। एक पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, जैसे हम काफी लंबे समय से, मजबूरी है कि जिसको देनी पड़ेगी और ऑप्शन नहीं है। तो ये जो मजबूरी वाली राजनीति है या मजबूरी वाला काम है, इसको खत्म करने के लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि लोगों को एक मेरा मानना है कि मैं लोगों को इन चीजों को अवगत कराना चाहता हूं कि भाई ये बीजेपी से है जी, ये कांग्रेस से है जी, अब इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर अच्छे हैं तो किसी भी पार्टी से कोई द्वेष नहीं है, और अगर वो अच्छा नहीं है तो फिर मजबूरी नहीं है उसकी। तो इस मजबूरी का मतलब पूरे अपने इलाके में चर्चा है कि जी मजबूरी और क्या करें, हमने तो फलानी तरफ जाना पड़ेगा। जैसे अभी लोकसभा का इलेक्शन में आप लोगों ने देखा था कि जी मजबूरी थी और कोई रास्ता ही नहीं था। तो ये जो मजबूरी थी, रास्ता नहीं था, मुझे लगता है कि ये गलत है। क्या है इसका? हाँ जी, हल क्या है इसका? इसका हल ये है, मैं काफी लंबे समय तक ये कहता आया हूं कि लोगों को अपना खुद का नेता चुनना पड़ेगा, समाज का नेता चुनना पड़ेगा कि जो समाज के लिए काम करता हो और लोगों को मजबूरी ना लगे कि मैं वोट मतलब शौक से देना चाहता हूं। उसको ये लगना चाहिए, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, जो अपने इलाके का, उसको ये लगना चाहिए कि हाँ मैं इसको देना चाहता हूं, ये सही में ही कैंडिडेट है, या सही में ही ये आदमी है, या सही में ही ये देश के लिए काम कर सकता है, अपने प्रदेश के लिए काम कर सकता है। जैसे आपने कहा कि अच्छे नेता को अच्छा नेता चुनना चाहिए, अच्छा नेता के नॉर्म्स क्या है, उसके लिए नॉर्म्स क्या हो कि भाई किस प्रकार का अच्छा है, कोई विकास में अच्छा है, कोई बोलचाल में अच्छा है, किस प्रकार के? अभी तक पीछे 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा, उस राज में भी कोई एक आदमी, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूं पूरे नारायण हल्के से, कि उसमें कोई एक आदमी ऐसा बताए जिसमें यह लगा हो कि हाँ इस आदमी ने दुनिया से हटके काम करा है। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल से राज है। कैप्टन अभिमन्यु जी पिछली दफा मंत्री बने थे और इस बार नहीं बने तो आए ही नहीं। सरकार बीजेपी की है लेकिन वो आए नहीं। वो कह रहे कि ना भाई मैं नाराज हूं क्योंकि आप लोगों ने मुझे नहीं बनाया। अरे सरकार तो बीजेपी की आई है, लेकिन बन गया तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा, नहीं बना तो नहीं संभालता। ऐसे ही कांग्रेस में था कि कांग्रेस में सरकार तो कांग्रेस की आई थी लेकिन वो यहां का नुमाइंदा नहीं बना, तो ठीक है नहीं बनाया, पब्लिक का नहीं मन था। लेकिन वो ये कह रहे कि मैं बड़ा तो मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। भी कहना चाहूंगा कि समाज का एक ऐसा आदमी होना चाहिए। आज किसी से भी पूछ लो, जितने भी हैं, मेरे हिसाब से 15-20 तो कांग्रेस में होंगे टिकटार्थी, बीजेपी में भी हैं और दूसरी पार्टियां उनमें सब में है। किसी से भी एक से पूछो, आप पूरे हरियाणा में जितने उनसे पूछ लो कि जी आप क्या करना चाहते। सबका एक ही वक्तव्य है कि अगर मैं बना तो मैं आप लोगों की सेवा करूंगा। तो एमएलए बनना जरूरी है, और अगर एमएलए बनना जरूरी है तो क्या पब्लिक को ऐसा आदमी नहीं चुनना चाहिए जो पिछले 10 साल से पहले से ही सेवा करता हो, जिसका ये तो पता है कि ये सच में ही सेवा कर रहा है, और जो बनने के बाद कहे कि मैं सेवा करूंगा। पिछले 20 साल से मुझे एक आदमी का नाम बता दे कि आदमी ने बीजेपी राज में सेवा करी थी, या इस आदमी ने निर्दलीय होकर कोई। मतलब इन द सेंस ये है कि किसान और मजदूर परिवार के लिए जो धोखा कर रहे हैं कुछ लोग कि मैं बनने के बाद ये करूंगा, सिवाय भ्रष्टाचारी के, और उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं उन लोगों के खिलाफ है, और इस खिलाफ के लिए मैं आज आवाज उठाने के लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपने जिक्र किया कि कैप्टन अभिमन्यु जब बने थे, विधायक बने थे, मंत्री बने थे प्रदेश के, और हल्के में उन्होंने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसके बाद उनको हरा दिया गया। सर मैं आपको एक बात बता दूंगा, आप शायद थोड़ा शिक्षा के बारे में आपने बात करी। मेरी यारी इंडिया शिक्षा पे काम करती है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम काम करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ। कैप्टन अभिमन्यु जी जब बने थे उनको तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि पूरे हरियाणा के अंदर कॉलेज कितने हैं, और ना ये पता होगा कि पूरे हरियाणा के अंदर प्रिंसिपल है कि नहीं है।
आधे से ज्यादा कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है जी। बिल्डिंगें तो खड़ी कर दी क्योंकि उसमें 30%, 10% जो भी उन्होंने खाना होगा खाया होगा होंगी, बन गई वो। लेकिन उनमें 10 साल से आज भी एक आदमी भी नहीं है। बहुत से स्वास्थ्य केंद्र बना दिए कि जी मैंने इतने हॉस्पिटल बना दिए, कहने के लिए तो बिल्डिंग खड़ी कर दी। क्या सच्चाई में मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं, क्या सच में वहां डॉक्टर हैं? जो ये बिल्डिंग है हमारी नारनौंद की है, इसी में डॉक्टर नहीं है अभी तक। तो वो जो बिल्डिंगें हैं जो नई बना रखी हैं, खंडर होके 10 साल से पड़ी है जी, उसके अंदर ना तो सरकार कोई आदमी दे रही और ना गांव के लोगों को उसके अंदर घुसने दिया जाता। तो वो बनाई क्यों थी? तो वो पब्लिक का पैसा था, क्या वो वेस्ट नहीं है? हमारी जेब से, आपकी जेब से गया हुआ पैसा है सरकार के पास। और वो कह दिया कैप्टन जी ने जी, मैंने जी फलानी जगह स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया जी, हमने रोड बना दिया जी। उनके मंत्री बनने में बकलाना से मोड़ा तक की रोड बनी थी जी, और आप लोगों ने छापी थी वो बड़ी बड़ी अखबारों में। वहां के ठेकेदार ने ये कहा था, गांव के लोगों ने कहा कि जी ये बजरी ऊपर है, इसमें तारकोल तो है ही नहीं, रोड कहां है, कर लियो। क्या सही है? गलत तो नहीं मेरी बात? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे इलाके का या पूरे हरियाणा में किसी भी इलाके का वो आदमी जरूर हो जो केवल और केवल मात्र पब्लिक के इशारे पे काम करता हो। पब्लिक की वोट तो ले ली उन्होंने, लेकिन एक भी आदमी मुझे ऐसा बता दे जो पब्लिक के इशारे पे काम करता हो, या पब्लिक के अनुसार ही काम करा उसने, या पब्लिक उसको ये कह दे कि सच में इंसान के रूप में बड़ा अच्छा आदमी आया। कोई एक ही गिना दो मुझे। क्या हमें रणबीर लोहानी जो भी विधानसभा चुनाव है उसमें निर्दलीय ताल करने के लिए तैयार है? देखिए, मैं मेरे लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी है वो इसलिए करी है कि 50 रणबीर लोहान हो सकते हैं जो देश की सेवा कर रहा हो। वो कोई भी रणबीर लोहान हो सकता है, वो मान साहब भी हो सकते हैं, श्याम जी भी हो सकते हैं, रमेश जी भी हो सकते हैं, जय कुमार जी भी हो सकते हैं। कोई भी इंसान जो सच में ही देश की सेवा करता हो और पब्लिक को यह लगता हो कि हाँ सच में ही ये आदमी बहुत देश हित का काम कर रहा है और ये गलत हो ही नहीं सकता। पब्लिक जिस पर विश्वास करे कि ये आदमी सच में ही गलत नहीं हो सकता, मैं वो आदमी चाहता हूं और मैं उसके साथ हूं। कौन सी सेवा की बात कर रहे हो आप? किस तरीके की सेवा करेंगे? बहुत लोग ऐसे हैं दलाल साहब के, बहुत गरीब लोग हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं। मैं आपने एक उदाहरण भी दे दूं छोटा सा। आज से 2 साल पहले एक 7 साल का बच्चा था, उसकी किडनी फेल हो गई थी और किडनी फेल होने के बाद उसने चारों तरफ बतेरा हाथ पांव मारा। गरीब घर परिवार का था। हिसार के सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि घर जाओ, और वो बेटी के बाद 10 साल के बाद बेटा हुआ था उसके। दो बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अपने समाज में जैसे कहते कि जी बेटी के बाद हुआ था, तो उस बेटे के लिए मरने के लिए घर पे उसको ले आए और छोड़ दिया। अब भाई कोई ऑप्शन नहीं है, अब ये मरेगा। उसने बहुत लोगों को टेलीफोन करा कि सर मेरी हेल्प कर दो, शायद हो सकता है मेरा बेटा बच जाए। लेकिन उस बच्चे की हेल्प नहीं करी किसी ने जी। वो टेलीफोन मेरे पास भी आया जी। 7 साल का बच्चा था, 3 महीने आईसीयू हमने रखा पीजीआई चंडीगढ़, और वो बच्चा 100% जिंदा है और गलिया में घूम रहा है। और आपने मैं दिखा भी दूंगा। अभी कुछ दिन पहले मैं जब अमेरिका में बैठा था तो एक लड़की की कॉल आई कि सर मुझे फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो गया, और मैं किसी नेता के साथ घूमता था। उस नेता ने मुझे मना कर दिया कि मैं पैसे तो नहीं दे सकता। तो मैं अमेरिका में बैठा था, मैंने कहा तू ना तो किसी नेता का नाम ले, मैं क्या कर सकता हूं मुझे ये बता। तो उस लड़के की कल मुझे कॉल आई थी कि सर पिछले 4 महीने से लगातार मेरी जो काम मतलब पीजीआई रोहतक से इलाज चल रहा है, कल डॉक्टरों ने मुझे ये कहा कि अब तुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू 100% सिक्योर हो गया, बच गया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या वो, अगर बाई चांस मैं अमेरिका था, मैं टेलीफोन ना उठाता, आप अपने ही आत्मा पे हाथ रख के बताओ कि ये जितने घूम रहे हैं, क्या यह सेवा के लिए घूम रहे हैं या सिर्फ मेवा के लिए घूम रहे हैं?
सरकार ने पिछले 5 साल से आयुष्मान योजना लागू की है, इसमें किसी भी गरीब आदमी का 5 लाख रुपए के लाए फ्री इलाज। इसमें बहुत से इलाज ऐसे हैं लाली जी, मेरे को पता है इस चीज़ का, क्योंकि मैं उन चीज़ों की हेल्प लेता हूँ। सरकार ने बड़ी अच्छी स्कीम चला रखी है गरीब लोगों के लिए, वाकई में गजब का है ये चीज़। लेकिन बहुत से गरीब ऐसे भी हैं जिनका हॉस्पिटल तक जाने का भी बहुत नहीं है जी। अभी हमारे अबतपुर गांव में 6 महीने पहले की बता दूंगा, अपने आयुष्मान कार्ड भी था और बेटी का शादी थी और वो अपनी बेटी की शादी के लिए कार्ड बांटने गया था, ब्राह्मण था और साथ में डाटा गांव में किसी के फेरे कराने भी जा रहा था। रास्ते में उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ, हबतपुर खादा शर्मा, आप जाके पूछना। तो वो आके बेटी की शादी पे पूरे परिवार को उसने बताया ही नहीं कि मेरे कोई पीठ में दिक्कत है, और जैसे तैसे करके घर तक आ गया जी। और आने के बाद लेटा रहा कि भाई मेरे को कोई इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे पीठ में बड़ा ठुका हुआ है, ये वो कह के बहाने पड़ा रहा। आप यकीन नहीं करोगे कि बेटी की शादी थी। आप फील करना सारे के सारे जी, मतलब कोई राजनीति नहीं है, ये फील करने की चीज है कि जब बाप पड़ा हो और जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई हो और उसकी बेटी की शादी हो और उसको पता है इस बात का कि तेरे पास पैसा ही सिर्फ इतना है, वो बोला नहीं, वो हफ्ते 10 दिन तक अपने दर्द को पी गया कि मेरी बेटी विदा होनी चाहिए पहले। और आप लालवीर गौतम जी, आप फील करो एक बार के 10 दिन तक वो दर्द सहन करना, पाँव में सोजिश आ गई, हिल नहीं पा रहे थे, टाइम पे नहीं था, उसका कार्ड था, सिर्फ पैसा नहीं था। जैसे ही बेटी की डोली उठी, उसने गई अपने ससुराल में, अगले दिन उसने अपना जो बीमारी थी उसका दर्द होना ही था। लेकिन सच्चाई है कि वो हिसार तक के पैसे भी नहीं थे उसके पास जी। आयुष्मान तो जब काम करेगा ना, जब हॉस्पिटल तक जाएगा। तो वो चीज मैं उस गांव में वैसे चला गया था, शायद ना भी मेरे सामने आती। तो उन्होंने जब मुझे बताया गांव के लोगों ने कि सर एक बड़ा पुण्य का काम अगर आप कर सकते हो, आप करते हो, और ये तो भला मानता हूं तो आप भाइयों का, कि आपके सोशल मीडिया की वजह से हम उन गरीब लोगों तक पहुंच पाते हैं जिनको सच में ही जरूरत है। तो उस आदमी का हमने पीजीआई में एडमिट करवाया, उसको मैं पैसे दे के आया। मैं अगर ना हूं यहां तो उनमें से मेरे को एक तो बता दो कि जो सा ये कहे कि हाँ मैं चला जाऊंगा। ये अपने जय कुमार जी बैठे हैं, इनके गांव में, बुढ़ाना गांव, मेरे को याद आ गई, दिसंबर की बात है, एक माता जी अंधी है और उसका बेटा भी अपाहिज है, पैरालाइज है। पति एक्सपायर हो गया, बेटा एक्सपायर हो गया, उसकी बेचारी की पेंशन नहीं है। आसपास के लोग उसको खाना खिला रहे हैं, वो खाना नहीं बना सकती, उसका जो बेटा है वो पैरालाइज है, वो खाना नहीं बना सकता। तो उन लोगों के लिए कौन है? उन लोगों के लिए सभी को आना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जितने भी हैं, और आपने जैसे कैप्टन अभिमन्यु का जिक्र करा, हमने तो यह बात बोलनी भी नहीं चाहिए जी। परमात्मा ने उसको इतना दे रखा है, मेरे भाई को भी दे रखा है जो कांग्रेस से यहाँ नेता है, और जितने भी नेता हैं 40 लाख की गाड़ी सब पे है, लेकिन 5000 देने का ब्योत नहीं है किसी पे। मैं ऐसे नेता के बिल्कुल खिलाफ हूं जी जो गरीब आदमी की सेवा नहीं कर सकता। आप बताओ, अगर वो आज अपनी जेब से तेल फूकन का तो बड़ा ब्योत है उनका, बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर न दिल्ली हाजिरी मारने का ब्योत है। आम आदमी की हाजिरी कौन मारेगा? उनको संभालेगा कैसे? नेता के पास पैसे कहां से आएंगे यदि कोई गरीब आदमी 40 लाख की गाड़ी कहां से आई है? मारुति कार ले ले, स्कूटर ले ले, किसने कहा उनको 40 लाख की कार लेने के लिए? है जी, और मंत्री बनने के बाद तो सरकार दे देती है जी, लेकिन बनने से पहले 40 लाख की गाड़ी कहां से आ गई? और इनसे ये पूछ लो कि आईटीआर भरते कि नहीं भरते? 40 लाख की गाड़ी तो आ गई, आईटीआर कोई नहीं भरता, टैक्स कोई नहीं जमा करा रहा, तो है कहां से ये चीज? मैं इन लोगों के 100% खिलाफ हूं जो ये ढिंडोरा पीटा है ना कि मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा। सेवा करने के लिए फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे आप रास्ता तो आप क्यों जा रहे हैं, कह रहे हैं ना राजनीति में जाने के लिए सेवा करो। मैं तो झाड़ू मारने आया हूं कि ये जो खाम खाई का गंध है ना, इनका झाड़ू मारूंगा।
सफाई राजनीति में सफाई करनी है। सफाई करनी है, 100% प्योर आदमी होना चाहिए, प्योर आदमी। उसके लिए आपने उसमें चुनाव में जाना पड़ेगा, क्या कहते हैं मछुआर चुनाव में जाएंगे? मेरा चुनाव में जाना इतना जरूरी नहीं है मान साहब। अगर आप अच्छे आदमी हैं, अगर आप राजनीति में आते हैं, मेरा आपके सहारे खड़ा होना जरूरी है। आपने कहा मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके बराबर खड़ा हूँ, आपके पीछे खड़ा हूँ, और आपको ये लगेगा कि सही में मैं आदमी अच्छा हूँ और मैं सही आदमी के साथ जाना चाहता हूँ और मुझे सही आदमी का चुनाव करना है। आपने कहा जी झाड़ू मार के साफ करूंगा, उन लोगों की आम आदमी पार्टी की तरफ से आया था नहीं आपका? ना 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 जी, मेरा लेना देना भी नहीं उनका गलत। आपने जो कहा ना झाड़ू मार के साफ करूंगा, हाँ जी, झाड़ू वाड़ा हरियाणा में है ही नहीं। जिनसे आप झाड़ू की बात करो, मेरी झाड़ू दूसरी है कि जो आदमी सच में ही गलत रास्ते पे है और लोगों के साथ बकवास कर रहा है और लोग ये कहते हैं कि सर क्या करें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मैं वो ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं आपके माध्यम से। अगर रणबीर लोहानी विधायक बनते हैं तो उसके आगे विजन क्या होंगे? मैं विधायक बनूंगा तब की बात है ना जी। उससे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे वो आदमी चाहिए हरियाणा के अंदर, अपने नाडौंद के अंदर, कि जो आदमी सच में ही गरीब आदमी का दुख दर्द समझता हो। अपने घर तो खाना पीना खा के दुनिया सोती है जी, मुझे उस आदमी का इंतजार है। वो तलाश कौन करेगा उसकी? आप पत्रकार साथी करेंगे, इसलिए तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई है कि मेरे भाई आपके माध्यम से हो सकता है कोई अच्छा आदमी आ जाए। आप बार बार जिक्र कर रहे हो कि लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ऑप्शन नहीं है, तो लोगों की यह मानसिकता जो बनी हुई है, इस मानसिकता को कैसे बदलना? इसीलिए तो आप बुलाए हो कि ये मानसिकता तो बदलने के भाई इकट्ठे हो और इकट्ठे होकर एक ऐसे आदमी का चुनाव करो जो गांव में कोई भी है आम आदमी। आपने मैं बताऊं, एक मैंने वीडियो देखी थी 2 साल पहले, दौलतपुर की है शायद वो, एक लड़का उसने विजन ही चेंज कर दिया सारा। मैंने उसकी वीडियो देखी, उसने शमशान घाट को स्वर्ग बना दिया। आप लोगों ने भी देखी होगी शायद, वो फरीदपुर के क्या शमशान घाट में पार्क बना दिया, जिस शमशान घाट में लोग जाने के लिए डर रहे हैं, लेडीज बच्चे, कि नाना शमशान घाट है। उस शमशान घाट में लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो मैं तो उस आदमी ने बड़ा सल्यूट करूं, मैं तो नाम भी नहीं जानता उसका कौन है, लेकिन मैंने वीडियो देखी थी। मैं उस गांव में गया भी नहीं हूं, मैंने उस गांव का शमशान घाट भी नहीं देखा। तो साहब आपने मदद की बात करी है, केवल मदद करने से ही विकास थोड़ी होगा। विकास तो चाहिए, जैसे थोड़ा बहुत रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा, हॉस्पिटल, बस की सुविधाएं हैं, उसके लिए लड़कियों के लिए बस की सुविधाएं है, बड़ी भीड़ है। बुजुर्गों की पेंशन की अगर आप बात करा, पीने की पानी की आप बात करा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर तक आज पीने का पानी नहीं पहुंच रहा। उसके लिए ही आज हम इकट्ठा हुए कि वो आदमी हमने चाहिए जो सच में ही आम आदमी की आवाज पता उठा। किस तरह का चलेगा, कई आदमी चाहिए, क्योंकि कुर्सी पर बैठने के बाद तो जो अच्छी बात बोला सारे बदलते हैं बाद में। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है सोनू जी, कि हमें उस आदमी का इंतजार है और पूरे हरियाणा को इंतजार है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी को इंतजार है। आज ये आ गया जी 10 साल बीजेपी से तंग आ गए तो फिर कांग्रेस का यार देनी पड़ेगी, मजबूरी है। भाई मजबूरी का नहीं है। अगर हल्के की जनता रणबीर लोहानी को कर देती तो रणबीर लोहानी जिम्मेवारी के लिए तैयार है क्या? देखो मैं बताता हूँ मान साहब, मेरा अभी किसी तरह का कोई ऐसा है नहीं। हो सकता है, हम तो ढूंढ रहे हैं पहले कि कोई भी ऐसा आदमी हमें मिल जाए जो पूरे नारायण धरके में हो और वो इकट्ठा हो गए, वो लोग उसके लिए तैयार हो। मैं उसके लिए खड़ा होना चाहता हूँ जी। आपकी प्रेस का कॉन्फ्रेंस ऐसा तो नहीं कि आप अपने करीबी कुछ नेता है उनको डराने का काम कर रहे हैं? नहीं, मैं डराने नहीं हूं, तो मैं बघाड़ आया हूं। उन आप डराने की बात करो, मैं नहीं कहूँ कि उनने तो पब्लिक है ना, यूं कह दे खड़े होंगे तू चलता बढ़, 10 साल तो देख लिया, तो करा कुछ नहीं। चाहे वो कांग्रेस का हो, अच्छा वो बीजेपी का हो जी, पार्टी कोई बुरी नहीं है, पार्टी सारी अच्छी होगी। अगर की बात करें तो विधायक दादा गौतम जी आपसे विधायक हैं, 5 साल में कितने उन्होंने कार्य किए हैं, कितने संतुष्ट हो? दादा गौतम ने भी 5 के 5 साल फेफड़े खराब होने में काट दिए। मेरा फेफड़ा खराब था, मेरा फेफड़ा खराब था, मेरा फेफड़ा खराब था। फेफड़े तो मेरे पिताजी के भी खराब थे, मैंने मेरा 4 कदम नहीं जा सकता। वो तो डग 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 अंड है। देखो मेरे पिता के समान है, उनके बारे में मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन ये सच्चाई है कि राजनीति में शायद वो कुछ लेना चाहते थे और राजनीति ने वो चीज उनको दी नहीं, और ना देने की वजह से उसके फेफड़े खराब हो गए। रोहन साहब आपके तो खेत के पड़ोसी हैं, नाना होंगे, क्या आपने मतलब मेरा तो बाबू हो। 4.5 साल में कभी आपने सवाल करे गौतम जी यहाँ से कि भाई आप विधायक बने हो? मैंने तो कई बार कर लिया, मैं हाजी फेफड़ा जिक्र ना करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने बेरा है ये फेफड़े खराब हो। विकास का सवाल करें अपने
अपने नानू हल्के का विकास करेंगे। मैं तो आज करने लग रहा जी, पहला भी करा कि 5 साल सिर्फ फेफड़े खराब पर काट दिए कि मेरा बच्चा ले नहीं जाता तो इस्तीफा दे दो जी, नहीं चला जाता तो कि जरूरी थोड़ी है इसका लटक भेजो। आपको ये कैसे पता लगा कि राजनीति से वो कुछ लेना चाहते थे? और न्यू तो कहते कि मेरी दिया को नहीं, जब ये तो फेफड़े खराब हो गए कि यार मैं जो चीज चाहूं था वही दी नहीं, मेरा तो शुरू में रोड़ा हो गया था। और शुरू में मंत्री बनना चाहो थे और वो टिंडे लेना चाहो थे। ये जो लालच था, ये लालच उनका अगर उन्होंने पूरा करना था तो बीजेपी में पड़े रहते, कदे कांग्रेस में कूद गए, कदे निर्दलीय कूद गए, कदे जेजेपी में कूद गए। बीजेपी में एमएलए बने थे, वो टिके तो कोई नहीं। लालच तो आड़ा पूरा होना था, कैबिनेट के मंत्री बनने थे। इब तो किसी ने कि मैं कहीं जाओ, आपको राजनीति में लोग पसंद नहीं, लोग पसंद नहीं, मेरे को लोग पसंद है। बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई आजाद उम्मीदवार है, वो आपको पसंद नहीं। हो सकता है गौतम साहब को भी ऐसी पार्टी कोई रास नहीं आई जिसकी वजह से वो इधर पार्टियों का चयन करते हो। फिर वो धार लेने गए थे, पल्ला को नहीं दिखा था। 20 साल पहला किलकी मारा करते कि इनका निकम्मा परिवार नहीं, इनका निकम्मा परिवार नहीं। और फिर उस निकम्मा परिवार में जाकर न मंत्री नहीं बने, शुरू में बाई फेंक दी कि ना 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 मैं जो चाहूँ था वो दिया नहीं, इसलिए गलत है। मनसा कति साफ है जी, आप इस बात में मैंने ना छोड़ो तो मेरे बाप का समान है, मैं नहीं कहना चाहता उनके बारे में ज्यादा, लेकिन यह सच्चाई है कि वो जिस लालच में थे वो लालच पूरा नहीं हुआ, इसलिए फेफड़े खराब हो गए। एक और तो आप कह रहे हो कि काम नहीं हुआ आज तक, लेकिन दूसरी ओर आपने बात की कि पार्टियां सारी अच्छी हैं, तो फिर कमी कहाँ रही? लोगों में इनमें कैंडिडेट में कमी है और पार्टी इन्हें ने लिया हुआ है बार 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 कि जी ना ठीक है जी, क्योंकि और आदमी न टक्कर नहीं रहा या हाईकमान तक इनका मैसेज नहीं जा रहा होगा। जितने टिकटार थी पार्टियों में, क्या उनमें से एक कह रहा भी सही नहीं? आप बता दो, मैंने नारायण में कुर्सा पड़िया जिसने न्यू कहा इसको भाई इस आदमी ने, इसमें कोई भी कमी नहीं है, यू गजब का आदमी है। कई नए उम्मीदवार है उसका वो अच्छा काम करते हैं। हाँ जी, कई नए उम्मीदवार हैं हाँ। जिनकी शुरुआत हमारे लोग करेंगे, उसको वो अच्छा काम करते हैं। तो फिर उनने 40 लाख की गाड़ी लेके न घूमने ते पल्ला, मैं तो ये कहूंगी ना शर्म आनी चाहिए कि जो आदमी कति गरीब है, धरातल पे है, उन्हें जरूरत है उन लोगों की, तो वो कब तक वहां तक तो पहुंच जा। रणबीर लोहानी पिछले 10 सालों से यारी इंडिया के तहत लोगों की मदद भी कर रहे हैं, हल्के में काम भी कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आगे आ रहे? मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से कि वो अगर आप उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछोगे कि जी आप क्या करोगे, जी मैं सेवा करूंगा जी, तो सेवा करने के लिए सिर्फ एमएलए ही बनना है क्या? और फिर एक होड़ लग रही है, गाड़ी कुर्सी है भाई 40 लाख खड़ी है भाई, ले भाई इस आदमी का ब्योत होगा, ब्योत दिखावे हैं। अगर ब्योत दिखाना ना तो गरीब आदमी के घर जाना चाहिए उसने। ऐसे ऐसे लोग बहुत हैं जिनके घर में दिवाली नहीं बनती जी, और मैंने ऐसे लोग देखे। नहीं, ऐसा सवाल हम आज कर रहे हैं रणबीर लोहानी से कि आपने तो समाज सेवा काफी की है, आप क्यों नहीं आगे आ रहे? मैं आगे आ रहा हूं तभी तो कहने लग रहा हूं कि अपने को अच्छे आदमी चाहिए और मैं उसके साथ खड़ा हूं, यही तो कह रहा हूं ना जी। आप भी इंतजार कर रहे थे 10-15 साल तक मैं भी काम करूं। नहीं, मैं तो काम कर रहा था जी। मैंने अमेरिका कौन सा इलेक्शन लड़ना है, मैंने कैथल कौन सा इलेक्शन लड़ना है जी। कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, ये 4 जिले से हैं जिनमें मैंने घर घर जाना है जी। और इन्हीं इलाके के एरिया के लोग बाहर ज्यादा थे और उनके घर तक हम गए हैं जी, और सेवा भी करी है, और थोड़ी नहीं करी, खूब बढ़िया सेवा करी। अपने एरिया के बच्चे तो भी जाने लगे। हल्के में चर्चा है कि रणबीर लोहानी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कितनी सच्चाई है? अभी मेरा कोई विचार नहीं है। मैं तो अब भी ये कह रहा हूं कि अपने पूरे नारायण हल्का के अंदर हमें उस आदमी की तलाश है जिसके सहारे मैं खड़ा हो सकूं, कि मैं उस आदमी के सहारे खड़ा होना चाहूं, उसकी ताकत बनूंगा मैं उसका दूसरा हाथ बनना चाहूं, जो सच्चाई के साथ गरीब लोगों की सेवा करना चाहता हूं। अरे ऐसे ऐसे आदमी हैं मान साहब कि जो मरने के कगार पे थे और उनके पास पैसा नहीं था। अपने ही नारायण में एक बच्चा ऐसा था जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी पिछली बार जामुन से गिर के, मेरी याद आ गया। और ऑपरेशन होने के बाद जैसे तैसे कहीं वहीं से उठा के ऑपरेशन करवा लिया जी। 7 दिन से दवाई नहीं थी उस बच्चे के पास, और वो दवाई ना होने की वजह से धीरे 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 बीमारी की वजह से सूखना पड़ेगा। मेरे को किसी ने कहा कि भाई साहब आप काम तो करते हैं, एक काम ये भी कर दो ना। मैं करण का है, चलो। उस लड़के को दवाई दिलवाई, आप पूछ लेना, नारायण का बाहर का नहीं है। उस लड़के को अमेरिका बैठे बैठे फिर दवाई दिलवाई, और उसके बाद तीसरी बार फिर मैंने मेरा बेटा और मनोज को भेजा, मैं कहा इसको तीसरी बार फिर दे। आपने मान साहब एक सेवा करवाई थी, मैं तो चंडीगढ़ था, मुझे पता भी नहीं था, और उस दिन मैं अखबार पढ़ना भूल गया शायद। अपने नारायण के 7 आदमी मरे थे एक्सीडेंट में और 13 लोग घायल थे।
हम जब गए थे आपके साथ ही गए थे, हमने पहला ही क्वेश्चन करा था कि 13 आदमी हॉस्पिटल में है, क्या उनके इलाज का पैसा है? वहां बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले आए थे जी, मंत्री भी आए थे, अजय चौटाला भी आया था, जो आज तक मैंने पूछा पैसे नहीं देगा, कह के कहा था कि मैं दूंगा। मैं ये भी एक मुद्दा है कि बोलना कुछ करना कुछ, परमात्मा ने दे रखा है, कर्जा नहीं दे रखा कि उसके घर बैठ के कह दिया कि मैं पैसे दूंगा जी, चिंता ना करो, पर आदमी को पता नहीं लाख लाख, पता नहीं 2-2 लाख बोल के गए, नहीं दे के गए जी। तो फिर झूठ किस बात की? ऐसे आदमी की हमने पहचान करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अभिमन्यु जी भी गए थे, के देखने गए थे भाई, वो तो अखबार से मेरा पट गया था, 7 मर रहे हैं और 13 अस्पताल में है, तो फिर देखने के गए थे, सिर्फ एक ही सामान्य आदमी की तरह, हाँ जी बहुत ठीक है जी, बड़ा दुख हुआ जी, बड़ा दुख हुआ। ये 4 बात तो फिर सारा देश से मारा जिन पर नहीं हुई विदा, वो सांत्वना तो हम दे देंगे जी। वो 13 आदमी हॉस्पिटल में थे, उनके लिए कौन करेगा? मैं तो बड़ा धन्यवाद हूं मान साहब आपका कि आप मुझे वहां लेके गए। हमने उनको कहा कि भाई आप सो क्यों नहीं रहे, कि नींद नहीं आती थी आपके, कौन सा कि जी 2 बेटे एक्सपायर हुए और मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज है। आप यकीन नहीं करोगे, जब हमने उसको चेक काटा कि ले तेरे को हम 1 लाख रुपए दे रहे, मेरी तो औकात भी नहीं लाख की, इनोरा की 2 कई लाख की औकात है, आज भी उन्हें बेचारी छोटी छोटी गाड़ी ले हटो। बात यह है कि इन लोगों के लिए कौन, इनका कौन रखवाड़ा होगा, हमें उस आदमी की तलाश है। पूरे हरियाणा के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा आदमी होना चाहिए, और नहीं तो जी दुनिया अपना अपना घरा, तो दुनिया इस साहूकार है। जब कोई उस पैसे का क्या करोगे आप? प्रधान जी को जब कोई अच्छे काम करने वाला आगे नहीं आएगा ना, खुद पहनने के लिए, तब तक ये जनता से आदमी को, तो मैं आगे आ तो रहा मान साहब कि मैं कहने तो लग रहा है कि हमें अच्छा आदमी चाहिए, मैं उसका बराबर खड़ा हुआ। आप स्वीकार नहीं करें, मैं राजनीति में आया और मैंने जो अच्छे काम, मैं राजनीति में आ तो गया कि हाँ भाई ये आदमी अच्छा आदमी, और मैं उसके लिए सारा दिन गांधा हान दूंगा। नहीं आपने अच्छे काम भी करे हैं, हाँ जी, मदद भी की लोगों की, तो आप खुद आगे आगे क्यों कह रहे, आपको किसी चीज का डर है? ना मैं ना तो डरता जी, क्यों डरूंगा? मैं अच्छा काम कर रखा हमने, हम नहीं, आपने घुमा फिरा के बात की अब तक जितनी भी, नहीं घुमा के नहीं करी जी। मैं आज भी कह रहा हूं कि रमेश जी, अगर आप बिल्कुल बढ़िया आदमी हैं, आप राजनीति आप सेवा करने के लिए आप नाम मंदिर, आप खुल के कहो, मैं तो सेवा कर ही रहा हूं, उसमें राजनीति रमैले बनने का कौन सा तो गुण है? आप राजनेताओं की राजनीति में आए हो हाँ जी, आप राजनेताओं की औकात देखने के लिए बाहर से कोई षड्यंत्र रचेंगे या राजनीति में आके उनके खिलाफ आड़े जो झोड़ दूंगा इनमें षड्यंत्र की जरूरत क्या है? जब इन्हें कि मैं करे नहीं रहा, क्या षड्यंत्र क्या का? 10 साल से बीजेपी का राज है, ठीक है जी। यहाँ बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर हैं, पहले तो यूं कहा करते वो इसका भतीजा खा गया, मैंने 2-4 दिन तक सुनी भतीजा गायब कर रखा है, इसका छोरा आने लग गया, मेरा पब्लिक में कहेगा उन्हें गलत कर रखा था, तो मैंने बाहर काट दिया। ये स्ट्रैटेजी है लोगों की। खाया तो अभिमन्यु ने है, भ्रष्टाचार तो अभिमन्यु ने कराया है, भतीजे ने थोड़ी कराया है, भतीजा तो मोरा है। और इवनु कह देंगे कि काट दिया मैंने भाई, इन्हें गलत करा था, तो 10 साल बाद से समझवाई तरह यू काटना था। तो फिर तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, तेरी चारों तरफ लॉबी है क्या? इसका मतलब न्यू था कि जनता को बेवकूफ बनाना, जनता को पब्लिक को बेवकूफ समझना। ऐसे आदमी का कति खिलाफ हूं मैं। प्रधान जी आप लगातार तो जितने भी राजनीति है ना, आपने साफ इसी तरीके से रीड कर रखा है, कई मनसा क्या रीड कर रखा है दोबारा? सभी राजनेताओं को आपने बारीकी से रीड कर रखा है, और आपकी कहीं मनसा नहीं कि मैं राजनीति में जाऊं, और आपकी सोच भी राजनीति दिख रही है, तो आप उनको क्यों नहीं कह रहे मैं आपकी बात चुनाव में आ रहा हूं? मैं मान साहब राजनीति ही तो मैं कहना, मैं तो परिवार राजनीति है मेरा पूरा। मेरा जब से मेरा मतलब मैं जामा हूं, मेरा जामन का पल्ला हमारा घर इलेक्शन लड़ने लग गए थे घर में, तो राजनीति करने लग रहे। जब तो मैंने कहा कि बापा ने तो पूरा हरियाणा में अपने नारायण में इस चीज को मोड़ देना है कि नकम्मे आदमी तो दूर रहो भाई, भ्रष्टाचार आदमी तो दूर रहो, या राजनीति तो हर्क है क्या? तो उसके लिए किसी को आगे आना होगा, वही तो ढूंढ रहा हूं जी। तो जनता है ना, तो खुद आप मान साहब मैं वही ढूंढ रहा हूं कि वो आदमी मुझे मिले ताकि मैं उसका बराबर खड़ा हो जाऊं, मैं उसका अपना पैसा, मेरी गाड़ी और मेरा समय सारा उसने दूं। अब आपके माध्यम से उनमें कमी है, ढूंढी नहीं है मैंने, उनमें कमी है, ये मानना पड़ेगा आपने, उनमें कमी है। 10 साल में आप मुझे बता दो
अभिमन्यु जी ने सामने सामने बिठा लो जी। अब मैं पूछूंगा 5-10 क्वेश्चन। सबसे पहला तो ये पूछ लियो कि 10 साल पाछे मेरा बेटा भतीजा खा गया, एक जवाब दे दो इसे का। कदे मौका नहीं मिला नाम मुझे बैठने का। मैं आपके माध्यम से मिलेगा, मैंने वैसे को नहीं मिला। आपको तुमसे एक सवाल कर लो ना, MLA अब तो होली है जी, वो तो पिता के समान है, बुजुर्ग हो गए, उनके बारे में ज्यादा बार बार बोलना भी ठीक नहीं है। उनने अपना समय निकाल लिया, काट लिया जिसा कटना था। उन्हें कम से कम कोई बिल्डिंग फालतू की खड़ी करके रुपया तो को नहीं खाया। दोबारा फिर चुनाव ना दोबारा आवेगा तो जब तो लाग रहे होंगे भाई ढल गया तो दूर रही है, जिसके काम करने के हमारे फेफड़े खराब हो गए हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो। और जो लोग कांग्रेसी है 20 पैदा कर दिए कि 20 हैं जी, तो ये 20 के 20 19 के 19 दो तीन ही तो होंगे सारे। प्रधान जी आज का आखिरी संदेश दे। आज का संदेश मेरा ये है जी सभी के लिए कि मैं हाथ जोड़ के पूरे हरियाणा में और नारनौल से अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे इंसान की तलाश करना चाहता हूं, और आप मेरा सहयोग करना कि जिसके बराबर में रणबीर लोहान खड़ा हो सके, आप लोग खड़े हो सके, मेरा पूरा समाज खड़ा हो सके। और ऐसे आदमी की ही जरूरत है, और नहीं तो और जाकर फिर नहीं गए हैं कि हमारा यू बनवा दे। ठीक है जी, यू बनवाने तो पल्ला ठेकेदार ने बुला ले कि मेरा कितना। ठेकेदार भी वो या होगा जिसमें लूंगा ले भाई। एक बात तो मैं बता दूं, मारा पल्ला कि मैं रही हो ना रही हो, जिस दिन मारा आदमी कदे आ ना रहे, ठेकेदार आ रहा 30% 10% या कोई सेक्रेटरी या कोई पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी, मैं किसी को उंगली नहीं उठाता, ये बेचारे कर्मचारी तो मोड़ पड़ा। ऐसा आदमी अगर कोई बना तो मैं उसके खिलाफ रहूंगा। अगर हमारी टीम से कोई भी आदमी अगर इस तरह का आया तो मैं ये आश्वासन देता हूं कि ये फालतू का भ्रष्टाचार इस एरिया में नहीं होगा। और ये फालतू के जो ठेकेदार है ना कि मैं 30% दे दूंगा, शाम ने कौवा खोल लिया, थोड़ा सा कोई बोलड़िया हो गया भाई गलत कर रहा है, उसने शाम ने 2 बोतल दिया, वो आदमी अगर आपने ताजा 5 के 5 साल जी, मैं जिंदगी में जो सजा दोगे वो सजा लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस तरीके का आश्वासन तो हर मंत्री नेता एमएलए सारे दे। वो तो फिर देखते लो, मैं कहने तो लग रहा जी 20 साल तुमने तो देखो भाई, 10 साल कांग्रेस का राज रहा, 10 साल बीजेपी का रहा, ईब और के बाट देखोगे। उनने तो यू काम करा है, उनके तो छुटकारा पाने के लिए अपन समाज का आदमी चाहिए जिसने सारा समाज का भरोसा हो, और समाज का होगा यू करना है भाई। ठीक है जी, तलाश नजदीक लगी फिर आपकी जब मैं शांत तड़का बगैर। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप साथी आए और पूरे देश को जगाने के लिए आपने काम करा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।